गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास है, यानी कृषि अभियंत्रण की दूसरी क्लास है। उसमें हम पढ़े थे अभी तक लौह पदार्थ, अलौह पदार्थ, उसके बारे में पूरी बातें हो गई थी। लौह पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, अलौह पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। लौह पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील, ये सब सारी चीज़ें बता दिया था पिछली क्लास में। और अलौह पदार्थ में क्या आता है? एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन, रांगा, ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। उसके आगे है वुड्स, लकड़ी। लकड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है ईंधन लकड़ी, दूसरी होती है इमारती लकड़ी। ईंधन लकड़ी वे लकड़ी होती हैं जो खराब हो जाती हैं और वो सिर्फ जलाने के काम आती हैं, और इमारती लकड़ी वे लकड़ी होती हैं जिनसे हम कोई भी औजार बनाते हैं, औजार में यूज करते हैं, या फिर जैसे लकड़ी, दरवाज़ा, खिड़की और कोई भी हत्था, स्टैंड, ये सब बनाते हैं, वो है इमारती लकड़ी। लकड़ी मुख्य रूप से कृषि औजार बनाने के काम आती हैं। जैसे कौन कौन सी लकड़ी बहुत अच्छी होती है जो बनाया जाता है? आम, बबूल, शीशम, नीम, सागौन, बांस इत्यादि। ये सब लकड़ियों से क्या बनाया जाता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। हमारे देश में लकड़ी का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। बहुत से कारण हैं, क्योंकि जो लकड़ी हमारे यहाँ लकड़ी प्रयोग क्यों की जाती है, बहुत से कारण हैं उसके। जैसे कि लकड़ी सस्ती होती है, ठीक, आसानी से मिल जाती है, और लोहा हर जगह नहीं मिलता है। जैसे लिखा है इसमें, पॉइंट वाइज दिया है मैंने, लकड़ी सुगमतापूर्वक मिल जाती है, ठीक, राइट। दूसरा है सब जगह लोहा नहीं मिलता है। बिल्कुल सब जगह लोहा नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत गांव ऐसे हैं जहां से शहर बहुत दूर है, फिर वहां से लोहा लाएंगे, फिर वो बहुत खर्चीला हो जाएगा। तीसरा है लोहे का उत्पादन सीमित है। लकड़ी की कंपेरिजन लोहा कम मिलता है, कम उत्पादन हो पाता है, ठीक है। चौथा है लकड़ी लोहे की अपेक्षा सस्ती होती है। लोहा महंगा होता है और लकड़ी सस्ती होती है, और सस्ता रहेगा तो किसान उसे आसानी से खरीद सकता है, ले सकता है, ठीक। और पाँचवा है आसानी से मरम्मत हो जाती है। लकड़ी का कोई भी औजार होगा तो उसे आसानी से मतलब मरम्मत की जा सकती है। इसे कोई गांव का कोई साधारण बढ़ई भी बना सकता है, लेकिन लोहा अगर होगा तो उससे आसानी से नहीं मरम्मत की जा सकती है, क्योंकि उसमें हमें बहुत चीज़ें की ज़रूरत होगी और एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी, मेन चीज़ है। और लकड़ी का क्या है कि गाँव का एक साधारण बढ़ई भी बना सकता है, कर सकता है, ठीक। और लास्ट है लकड़ी हल्की होती है जिसको खींचने में आसानी होती है। जैसे देसी हल है, देसी हल क्या होता है? उसमें हत्था लकड़ी का लगा होता है। अगर अगर लोहे का लगा होगा तो लोहा भारी होता है। जब लकड़ी का हत्था लगा होगा तो उसे खींचने में क्या होगी? आसानी होगी। और वही चीज़ लोहे का लगा होगा तो बहुत भारी पड़ेगा और आसानी नहीं होगी। इस वजह से लकड़ी आसान होती है। क्या पढ़ लेते हैं हम? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक रेजिन पदार्थ से तैयार किया गया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसे ताप तथा दाब की सहायता से किसी भी आकार, आकृति में ढाला जा सकता है, ठीक, अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक रेजिन पदार्थ से तैयार किया गया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसे ताप तथा दाब की सहायता से किसी भी आकृति एवं आकार या आकृति में ढाला जा सकता है, अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया। यही है प्लास्टिक। प्लास्टिक के गुण क्या है? नंबर 1, हल्का, लचीला, टिकाऊ होता है। प्लास्टिक हल्की भी होती है और लचीली भी होती है, और टिकाऊ यानी मजबूत भी, बहुत मजबूत होती है, ठीक है। किसी भी सुंदर आकर्षक रंग में तैयार किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी सुंदर आकर्षक रंग में तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, प्लास्टिक को आप जिस भी कलर में रंगना चाहें रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है गर्म होकर नरम तथा ठंडा होकर कड़ा हो जाता है। प्लास्टिक की एक बहुत खास आदत होती है, प्लास्टिक को अगर आप गर्म करेंगे तो वो नरम हो जाएगा और वो ठंडा होने पर अपने आप ऑटोमेटिक बहुत कड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है काटनीय, भेदनीय, छेदनीय तथा छिलनीय है। प्लास्टिक को काटा भी जा सकता है, भेदा भी जा सकता है, और छेदनीय
और इसमें आसानी से छेद भी किया जा सकता है तथा छीलनीय है, प्लास्टिक को छीला भी जा सकता है। नेक्स्ट है चिकना तथा चमकीला होता है, प्लास्टिक बहुत चिकना होता है और साथ में चमकीला भी होता है। नेक्स्ट है घिसाव रोधी तथा विद्युत रोधी होता है, प्लास्टिक कभी जल्दी घिसता नहीं है और इसमें कोई भी विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या है इसका अर्थ कि विद्युत रोधी यानी कि कभी करंट इससे नहीं लगता है। जैसे लोहा होगा, अगर आप तार में छुआएंगे तो आपको करंट मार देगा, लेकिन प्लास्टिक है नंगे तार में छुआएंगे तो आपको कभी करंट नहीं मारेगा। नेक्स्ट है धातु की अपेक्षा सस्ता होता है, प्लास्टिक सस्ता भी होता है। नेक्स्ट है लकड़ी की तरह पेंट, वार्निश तथा पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, लकड़ी को आपको बार बार पॉलिश भी करना पड़ेगा सुंदर दिखने के लिए, और सड़े न या कीड़े न पड़े वार्निश करना पड़ेगा, पेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसके आगे है, देखते हैं, हम पढ़ लेते प्लास्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का वर्गीकरण। प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ताप नम्य प्लास्टिक, दूसरी होती है ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप नम्य प्लास्टिक यानी थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक में क्या है, इसमें ताप देने पर पिघल जाता है और शीत पाने पर कठोर हो जाता है। इसका यूज क्या है, इससे रेडियो, खिलौना और साइकिल में जो प्लास्टिक लगाई जाती है वो थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक होती है। नेक्स्ट है ताप दृढ़ प्लास्टिक यानी थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक क्या है, यह ताप के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होती है, ताप मिलने पर पिघल जाती है और शीत पाने पर हमेशा के लिए, यानी शीत पाकर हमेशा के लिए जम जाती है। क्या होती है, थर्मोसेट प्लास्टिक में क्या है, जम जाती है, और ताप नम्य यानी थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक में क्या है, शीत पाकर कठोर हो जाती है और यहाँ पे जम जाता है, हमेशा के लिए जम जाता है, इसलिए इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रबर। रबर का प्रयोग क्या है, यह महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पदार्थ होता है, यह महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पदार्थ होता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग टायर व ट्यूब के रूप में किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम। समझ रहे हैं, प्राकृतिक वो है जो मतलब बनी बनाई होती है, और कृत्रिम क्या है, इसे हमें बनानी पड़ती है। इसके गुण क्या है, लचीला पदार्थ है, यानी रबड़ खींचने पर बढ़ता है, लचीला होता है। इसके टैंकों में गैस व द्रव दोनों भर सकते हैं, और रबड़ को खींचने पर लंबाई बढ़ जाती है। रबड़ ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। हम क्या पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, ताप नम्य प्लास्टिक, थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक इंग्लिश में बोलते हैं। इसे क्या है, इसमें क्या है इसकी खासियत, ताप देने पर पिघल जाएगी और शीत पाने पर कठोर हो जाएगी। और दूसरा है थर्मोसेट प्लास्टिक, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। इसकी खासियत ये है, ताप पाने पर पिघल जाएगी और शीत पाने पर हमेशा के लिए जम जाती है। और रबर, नेक्स्ट है रबर। रबर क्या है, इसका सबसे अधिक प्रयोग हम टायर और ट्यूब में करते हैं, और इसके गुण है लचीला होता है, खींचने पर लंबाई बढ़ जाती है, ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, और इसके टैंक को मतलब रबड़ के टैंक में द्रव और गैस दोनों भर सकते हैं। आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास। अब आगे मिलते हैं सेकंड क्लास में, तो फिर वहाँ पे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन 2। ये लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू।